नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा, अब बसों में मुफ्त कर सकेंगी सफर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जाने प्रदेश के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रही शामिल। अब गंगा घाट दिखेगा और भी शानदार, किनारों पर किया जाएगा ग्रीन बेल्ट का विकास। एमएसएमई में बेसिक कोर्स शुरू करेगी प्रदेश सरकार। अयोध्या में बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी, अब छात्र पढ़ेंगे रामचरितमानस। कानपुर के रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क में पानी की महत्ता बताने के लिए लगाया गया टॉकिंग ट्री। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार अपने संकल्प पत्र में किए वादों को जल्द से जल्द पूरा करने में लग गई है। इसी के चलते प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य की बुजुर्ग महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने वाली है, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की शहर में रहने वाली महिलाएं अब सिटी बसों में मुफ्त सेवा का आनंद उठा सकेंगी। सरकार के इस तोहफे के साथ दिल्ली और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां ये सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें, सरकार की ओर से राज्य के सभी डिपो को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उनसे बुजुर्ग महिलाओं की लिस्ट मंगवाई गई है। इस फ्री बस सेवा की पूरी तैयारी प्रदेश में जोरों शोरों से चल रही है। बताया जा रहा है कि शहर में इसके लिए कई सारी बसें चलाई जाएंगी, जिसमें से मथुरा जिले में 100 बसें, वृंदावन में 50 बसें, बरेली में 25 बसें, अलीगढ़ में 5 बसें, गाजियाबाद और मेरठ में 50-50 बसें चलाई जाएंगी और साथ ही मुरादाबाद और शाहजहांपुर में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार के मुताबिक इस योजना को लागू करने पर 264 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आने वाला है, पर फिलहाल परिवहन निगम ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। बता दें कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए इन महिलाओं को महीने में 99 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद ही वो पूरे महीने कहीं भी मुफ्त में सफर कर सकती हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। लंदन स्थित कॉकरेली साइमंड्स यानी कि क्यूएस ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें इस बार यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट्स के हिसाब से रैंकिंग जारी की है। टेक्नोलॉजी और सब्जेक्ट्स के आधार पर जारी की गई दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में देश के 35 शिक्षण संस्थान शामिल किए गए हैं। इसमें आईआईटी कानपुर को 122वां स्थान दिया गया है। देश की बात करें तो इसमें आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान मिला है। साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT प्रयागराज दूसरी बार लगातार टॉप 1000 में जगह बनाने में सफल रहा। IIIT ने 1001 से 1200 रैंकिंग बैंड में अपनी जगह बनाई है। IIIT को एकेडमिक रेपुटेशन में 3.4, एम्प्लॉयर रेपुटेशन में 5, स्टूडेंट टीचर रेशियो में 13.6, साइटेशन पर फैकल्टी में सबसे ज्यादा यानी कि 14.3, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो में 1.1 और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो में 2 अंक दिए गए हैं। इसी बेसिस पर आकलन के बाद रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें केवल टॉप 500 संस्थानों को इंडिविजुअल रैंकिंग दी जाती है। इसके बाद विश्वविद्यालयों को बैंड में बांट दिया जाता है। भारत में इस बार आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे दुनिया के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में शामिल रहे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सालाना दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करता है, जिसमें संभावित छात्रों को उनकी रुचि के क्षेत्र में आगे स्कूलों को खोजने में मदद मिलती है। पिछले साल के मुकाबले इस बार देश के 10 संस्थानों को और जोड़ा गया है। इस बार दुनिया भर के 88 स्थानों में 1543 विश्वविद्यालयों में 51 शैक्षणिक विषयों में छात्रों के लिए 15,200 व्यक्तिगत विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के प्रदर्शन पर एक स्वतंत्र तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर जारी की गई है। इस रैंकिंग को शिक्षा और शोध जगत का सबसे बड़ा मूल्यांकन माना जाता है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। नदियों की साफ सफाई को लेकर प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं और अब गंगा को साफ और निर्मल बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर ग्रीन बेल्ट डेवलप करने की बात कही जा रही है, जिसमें प्रदेश से गुजर रही गंगा के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर की रेंज में वन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यूपी के नमामि गंगे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आदेश जारी कर गंगा किनारे बसने वाले सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। गंगा को साफ रखने के लिए इसके किनारे अब 16 औषधीय पौधों की मदद ली जा रही है, जो कि गंगा को साफ तो बनाएंगे ही, साथ साथ आसपास के लोगों की छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी कर सकेंगे। इनमें आंवला, सैमल, जाकूब, कचनार, बैम्बू, करौंदा, बेर, अश्वगंधा, कड़ी पत्ता, धृतकुमारी, बेहड़ा, जटरोफा, हरड़, धतूरा, बेल और सर्पगंधा आदि शामिल हैं। साथ ही वन अधिकारी ने बताया कि गंगा किनारे वन क्षेत्र बनाने के लिए राजकीय जमीन, सामुदायिक जमीन, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सहित कई और जगहों पर पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही बताया गया कि कानपुर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज,
वाराणसी, आजमगढ़, उन्नाव, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, बलिया, कन्नौज, बुलंदशहर में गंगा के किनारे पौधे लगाए जाएंगे, जिससे गंगा में कटान तो कम होगी ही, साथ ही गंगा किनारे भूजल का स्तर भी तेजी से बढ़ सकेगा, जिससे गंगा के जल स्तर में भी सुधार आ सकेगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर परिवार को रोजगार या स्वरोजगार का वादा करने वाली प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं में व्यवसाय विकास कौशल विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यूनिवर्सिटीज में भी उद्यमिता में एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे देश के युवा खुद तो आत्मनिर्भर बनेंगे ही और साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। ये कोर्स करने वाले बच्चों को सरकार संबंधित संस्था से प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। साथ ही उद्यमिता के इच्छुक युवाओं को बैंक लिंकेज से लेकर जरूरत के मुताबिक बाकी मदद भी सरकार की ओर से दी जाएगी। प्रशिक्षण के लिए आने वाले युवाओं को बैंक से उद्यम लगाने के लिए पूंजी पाने में दिक्कत न हो, इसके लिए बैंकों से पहले ही विभाग समन्वय बनाकर ऋण का आवेदन मंगवा लेंगे। फिर प्रशिक्षण केंद्र पर ही फॉर्म भरवाया जाएगा। फिर युवा उद्यमी के खाते में ऋण का पैसा न आने तक अधिकारी लगातार बैंक से समन्वय बनाए रखेंगे। पाठ्यक्रम के बाद के चरणों में फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नेचुरल फार्मिंग और यांत्रिक कार्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अग्रिम पाठ्यक्रमों के अलावा सामान्य प्रमाण पत्र होंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अलावा एमएसएमई विभाग ने माटी कला बोर्ड और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत सीटों को दोगुना करने का फैसला किया है। और अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी खबर की ओर। अयोध्या में एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या में विकास की योजनाएं भी तेज गति से चल रही हैं। इसी में प्रदेश सरकार 100 दिनों के अंदर अब अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ट्रस्ट ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की है। इसी के साथ ही अयोध्या शोध संस्थान रामनवमी के मौके पर ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत 10 ग्रंथों का प्रकाशन और विमोचन करने वाला है। इसके माध्यम से साइंस और अध्यात्म के कई पहलुओं को आम जनता तक पहुंचाया जा सकेगा। इस यूनिवर्सिटी में भगवान राम के जीवन पर अध्ययन और शोध किया जाएगा। साथ ही यूनिवर्सिटी में वेद, उपनिषद, योग, ध्यान, आयुर्वेद का अध्ययन भी किया जाएगा। 100 दिन की कार्य योजना के चलते मई में लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन होगा। कबीर अकादमी मगहर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी कार्ययोजना में शामिल है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री ने बताया कि संस्कृति विभाग के राज्य पुरातत्व विभाग के अंदर आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर नई दिल्ली के साथ संरक्षित स्मारक, छतर मंजिल और फरहत बख्श कोठी के फिर से उपयोग की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। पुरातत्व अभिरुचि पाठ्यक्रम का आयोजन जून 2022 में किया जाएगा। साथ ही भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रमों की शुरुआत भी की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी छठवीं और आखिरी खबर की ओर। लोगों को पानी का महत्व समझाने के लिए अब कानपुर में एक अनोखा और बेहद खास पौधा लगाया जा रहा है, जो कि खुद ही हाथ पैर हिलाकर आपको पानी का महत्व समझाने वाला है। लोग इसे टॉकिंग ट्री के नाम से भी जान रहे हैं। ये टॉकिंग ट्री अपनी जगह ही रहते हुए अपनी टहनियों को हिलाकर अपने अंदर से आवाज निकालेगा और लोगों को पानी के महत्व के बारे में समझाने वाला है। वहीं दूसरी ओर एक रोबोट पानी का महत्व बताते हुए इसे बचाने के तरीके बताएगा और पार्क में आए हुए बच्चों के मनोरंजन के साथ ही पार्क में आए हुए लोगों से बातें भी करेगा। ये नजारा आपको जल्द ही कानपुर के इंदिरा नगर में बनकर तैयार हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क में दिखेगा, जिसके शुभारंभ की तैयारी कर ली गई है। बता दें, ये पार्क उत्तर प्रदेश का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है। 4426 स्क्वायर मीटर में बने इस पार्क का निर्माण कार्य 3 साल पहले शुरू हो गया था, जिसे बनने में कुल 8.19 करोड़ रुपए का खर्च आया है। केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह बताते हैं कि अब इस थीम पार्क को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ये थीम पार्क बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। उनके लिए यहाँ पानी संबंधी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बातें यूपी की।